सो हे गाइस, माय सेल्फ शुभम कौशल एंड वी आर वाचिंग लेट्स थिंक अनदर वे। सो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट सर्च्ड क्वेश्चन ऑन यूट्यूब पे बात करेंगे, विच इज़ हाउ टू बिकम fearless। तो पहले तो एक चीज़ आपको समझनी होगी कि fearless का मतलब ये नहीं है कि वो हर काम बिना किसी डर के करेगा। फेयरलेसनेस होती है किसी पर्टिकुलर काम में। जैसे मोस्टली बच्चों को फेयर होता है स्टेज पे जाके या फिर ज़्यादा क्राउड के सामने जाकर बोलने का। तो अगर कोई बच्चा फेयरलेस है कि वो जाकर वहाँ पे जाकर सबके सामने बोल सकता है आराम से, उसका कंफर्ट जोन है वहाँ, तो वो उस चीज़ में फेयरलेस है। ये नहीं है कि वो अब उससे कोई भी काम करा लो, हो सकता है उसे पैराग्लाइडिंग करने में डर लगता हो। हर चीज़ से डर नहीं जाता। आप कोई पर्टिकुलर चीज़ से फेयरलेस हो सकते हो, ये नहीं कि हर चीज़ से हो जाओगे। सो फेयरलेस होने के ये पहला रूल है। तो वो बच्चा वहाँ पर जाके डरता है कि कहीं मेरा मजाक ना उड़ जाए। वो इस बात से डरता है कि अगर मैं वहाँ पर जाकर कुछ बोल ना पाया, नर्वस हो गया, तो फिर लोग मेरे पे हंसेंगे, इसलिए नहीं बोल। उसे उस चीज़ का, अपनी बेइज्जती होने का डर है, इसलिए वो नहीं बोलेगा, डर बैठा रहेगा। अगर आप सोचो कि मैं लाइफ में अपने हर फेयर से मुक्त हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा। और वो भी आप कहो कि मैं बस एक वीडियो देख ली, 2 वीडियो यूट्यूब पे देख ली, अब मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, ऐसे नहीं हो सकता। आप कोई पर्टिकुलर आपका जो फेयर है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हो, उससे बाहर निकल भी सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ बिना डर के, वो मुश्किल है। और आप एक और चीज़ समझो कि आप डरते किस चीज़ से हो, आपको फेयर किस चीज़ का है, फेल होने का। अगर कोई बच्चा स्टेज पे जाने से डर रहा है, तो क्यों डर रहा है? कि कहीं वहाँ पर उसको डर है उसके दिमाग में कि वहाँ पर जाकर वो बोल पाएगा या नहीं। क्या अगर बोलेगा भी तो क्या ठीक बोल पाएगा? अगर वो वहाँ पर जाकर फेल हो गया, वहाँ पर गलत बोल आया, तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसे फेल होने से डर है। हम डरते हर चीज़ से इसलिए डरते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाए। हम एक्शन लेने से पहले उसके रिज़ल्ट के बारे में सोचकर डर जाते हैं। हो सकता है हम पास भी हो जाए, लेकिन मोस्टली लोगों को फेयर ही इस चीज़ का होता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। अगर एक क्रिकेटर सोचे कि ये बॉलर तो 150 की स्पीड से बॉल कराता है और मैं तो जाकर आउट हो जाऊंगा, तो इस चीज़ से हमें यह पता लगता है कि फेयरलेसनेस कम्स व्हेन वी फेयर। हम निडर तभी बनेंगे जब हम डरेंगे। क्योंकि हम डरते कब है? जब हम कोई चीज़ करने लग रहे होते हैं। अगर आप क्लास में बैठे हो और आपको पता है कि अगली बारी आपकी है, आप कोई बच्चा जाकर वहाँ पे क्लास के सामने बोल रहा है और आपको पता है कि इसके बाद आपकी टर्न है, आपने जाकर बोलना है, तो आपको डर होगा। अगर आपको पता है कि आपने जाकर नहीं बोलना, आपकी टर्न आएगी ही नहीं, तब आप डरोगे नहीं। तो जब तक आप डरते नहीं तब तक आप निडर नहीं बन सकते। क्योंकि अगर आप डरोगे, वहाँ पर जाओगे, बोलोगे, तभी तो निडर बनोगे। तभी अब ये नहीं है कि वहाँ पर जाकर एक बार बोल दिया और आपको अब तो मैं कभी बोल सकता हूँ। आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी। ये नहीं है कि रोज़ ही क्लास के सामने बोलो, पर रोज़ कुछ ना कुछ, चाहे मिरर के सामने खड़े होकर 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कुछ भी, थोड़ा सा टाइम भी कुछ बोल लो। एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होगी और साथ में आपका डर धीरे धीरे हटने लगेगा। कई बार हमें क्लास के सामने या फिर स्कूल के सामने जाकर स्पीचेस देनी होती है। जैसे अगर कोई हेड बॉय वगैरह की स्पीच हो सकती है, या फिर हमारे इंग्लिश के जो असेसमेंट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो तब आप, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम जब बैठे होते हैं तब हमें इतना डर नहीं होता। जैसे जैसे हमारा रोल नंबर आता है, हमारा 10% डर बढ़ जाता है। और जब हमें पता होता है हमारी अगली बारी है, तब हमारा डर हो जाता है 20%। और जब हम खड़े होकर यहाँ से लेके वहाँ तक जा रहे हैं, अपने बेंच से लेकर आप जब स्टेज तक जा रहे हो या फिर अपने क्लास की फ्रंट तक जा रहे हो, तब तक वो डर 90% तक पहुँच जाता है। और जब आप मुड़े, जब आपने अपना मुंह क्लास की तरफ किया,
तब तो 200-300% तक पहुंच जाता है डर। कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं रहती। वहाँ पर बच्चों के मुंह देखकर कि हम नोटिस करते कोई हम पे हंस रहा है, कोई बड़े सीरियसली देख रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हम ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं और फिर वहाँ पर खड़ जाके नर्वस हो जाते हैं और चुपचाप खड़े होकर आ जाते हैं। आप पहले ये अपने आप को कह के जाओ कि जब तक मैं उन सबको जो हंस रहे हैं मेरे ऊपर चुप नहीं करा देता ना, मैं वापस अपनी सीट पे नहीं आऊँगा। आप उन पे ध्यान ही मत दो। जब आप उन्हें इग्नोर करोगे वो खुद शांत हो जाएंगे। और यहाँ पर भी हमें किस चीज़ का डर है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। वहाँ पर खड़कर अगर हमसे कुछ नहीं बोला गया तब क्या होगा, हम इसी बारे में सोच रहे हैं। तो अगर तो आप फेयर के बारे में सोचते रहोगे तब एक पेड़ है, अब ऊपर का शूट सिस्टम है, वो सारा है फेयर। आप अगर फेयर को काटने जाओगे तो पहले लीव्स काटोगे, फिर उसके जो ब्रांचेस हैं उनको काटोगे, फिर ट्रंक को काटोगे, उसके बाद रूट पे आओगे और तब तक बहुत टाइम हो जाएगा। हमें क्या करना है, सीधा जो जड़ है ना, जो रूट है, वहाँ पे जाना है। अब रूट क्या है, जड़ क्या है? फेलियर। अगर हम निडर होना चाहते हैं तो हमें डर का डर नहीं मिटाना, हमें हार का डर मिटाना है। अगर हमें कोई फ़र्क ही ना पड़े कि हम जीते या हारे, तब हमें किसी चीज़ का डर ही नहीं होगा। अगर डर नहीं होगा तो हम और अच्छा करेंगे। अगर आपको डर ही नहीं है कि कोई मेरे पर हंसे, जो मर्ज़ी करे, मैंने सिर्फ वहाँ पे स्टेज पर जाकर बोल कर आ जाना है। अगर डर नहीं है तो आप आराम से बोल दोगे, जो भी आपके मन में है वो बोल के आओगे। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होंगी। जितनी वो इम्प्रूव होगी आपको लाइफ में काम आएगी। चाहे आप हारे भी, बहुत बड़ा रोल है उस हार का आपकी लाइफ में। अगर आप सोचते रहोगे ना कि मैं वहाँ पर जाकर बोल नहीं सका, ऐसे हुआ, सब वो हंस रहा था मेरे पे, वो हंस रहा था, वो हंस रही थी, तो ऐसे अगर आप करोगे आपको आगे बोलने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आपको डर लगा रहेगा कि क्या अगली बार भी ऐसा हो जाएगा, मैं नहीं बोलूँगा, रहने दो। कई तो पहली बार ट्राई नहीं करते, उनको इसी चीज़ का डर होता है कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, बोल ही नहीं होगा। पहली बार तो किसी से नहीं बोल होता, मेरे से भी नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा। अरे अगर पहली बार करोगे तभी तो दूसरी बार अच्छा होगा, ये तो समझो। पहली वीडियो में कोई आप बड़े से बड़ा यूट्यूबर ले लो और परफेक्ट हो बिल्कुल, ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है, सारे इम्प्रूव करते हैं। अगर आप कहो मैं पहले परफेक्ट हूँगा फिर मैं धीरे धीरे चैनल बनाऊँगा या फिर मैं बोलना शुरू करूँगा, तो तब आप कभी चैनल बना ही नहीं पाओगे, तब आप कभी स्टेज पर जाकर बोल ही नहीं पाओगे। बिना कुछ सोचे बस जाओ और बोल दो। जितना सोचोगे ना उतना वो मल्टीप्लाई होगा आपका डर। हमें वहाँ पर जाकर क्यों डर लगता है? क्योंकि हम लोगों के बारे में सोचने लग जाते हैं कि मुझसे अगर नहीं बोलूँगा तो ये सब हंसेंगे, ये करेंगे, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, बाकी क्लासेस को बताएंगे, बाकी बंदों को बताएंगे, हमारा ऑनलाइन किसी फेसबुक वगैरह पे हमारा जा रहा है, हमारी जो स्पीच है। मैंने कहा जो दिल में है, जो दिमाग में है, सब निकाल दो, सब वहाँ पर जाकर बोल दो स्टेज पर। बट आपने अपने माइंड में वहाँ पर जाकर उन सब के बारे में फीड कर लिया तो क्या बोलोगे? अगर आप वहाँ पर जाकर सोच उनके बारे में रहे हो कि ये मेरे पे हंसेगा, ये मेरे पे हंसेगी, तो फिर आपका माइंड ही ब्लैंक हो गया, फिर आप क्या बोलोगे? और आजकल लोग सेकेंड ट्राई कभी करते ही नहीं है, फर्स्ट ट्राई कर उसके बाद बैठ जाते हैं। उनका क्या होता है, इफ़ आई फेल आई विल नेवर ट्राई अगेन। बट होना क्या चाहिए कि इफ़ आई विल कीप ट्राइंग आई विल नेवर फेल। जब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं कभी हार ही नहीं सकता। और जब आपको पता है कि मैं नहीं हार सकता तब डर ही नहीं होगा, तो बन गए निडर उस पर्टिकुलर चीज़ में। पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्या वो चीज़ मेरे लिए अच्छी है या बुरी है। अगर बुरी है और फिर भी आप उसे ट्राई कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर कोई सोचे कि मुझे सीक्रेट पीनी अच्छी नहीं लगती, पहली बार ही ट्राई करेगा, उससे नहीं होगा, तो फिर वो क्या कहेगा कि मैं फिर से ट्राई करूँगा, कीप ट्राइंग। ऐसे नहीं होता।
अच्छे कामों में जो आपके लिए बेनिफिशियल। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ में आपको निडर होना है, किस चीज़ में नहीं होना, किस चीज़ से डरना है। डरना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अब मैं कहूँ आपको जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो आप कहो कि नहीं मैं तो घर से बाहर निकलूँगा, मुझे तो कोरोना का कोई डर ही नहीं है, तो आप और आपकी फैमिली रिस्क पे आएगी। अगर अब इस चीज़ में डरना ज़रूरी है। अगर आप कोरोना से डर रहे हो तभी तो घर पे बैठे हो। अगर जो डर ही नहीं रहा वो तो घर पे बैठेगा ही नहीं। तो इससे हमें पता लगता है कि डरना भी ज़रूरी है और निडर होना भी। इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि पर्टिकुलर चीज़ में निडर होगे। हर चीज़ में, लाइफ की पूरी लाइफ में निडर नहीं हो सकते और ना ही होना चाहिए। रोज़ ट्राई करोगे, ट्राई करते रहोगे तो ही उस चीज़ में निडर हो पाओगे। अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर हम एग्जांपल लें, तो वो पहली, दूसरी, तीसरी वीडियोस में अगर सोचेगा कि मेरे व्यूज़ आ जाएं तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगर कई छोड़ ही देते हैं, मैंने कई ऐसे देखे हैं जो 10 वीडियो से कम में आगे वीडियो बनाना छोड़ देते हैं, अपना चैनल बंद कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं यूट्यूब से। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं मेरी पहले 7-8 वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आए। और वो इंस्पायर किससे होते हैं? बड़े बड़े यूट्यूबर से, जिनके मिलियंस में व्यूज़, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। उनसे इंस्पायर होकर अपने चैनल पर आते हैं जिसमें 10 सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी अपनी फैमिली के। तो इतना बड़ा डिफरेंस कवर करना बहुत मुश्किल होता है। और फिर अपने चैनल पर आते कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 10। वीडियोस भी डालोगे तभी तो व्यूज़ आएंगे। आपने अगर एक वीडियो अपनी डाल दी और वो बहुत अच्छी भी है तो लोग वीडियो देख लेंगे, लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सब्सक्राइब लोग तब करते हैं जब आपके चैनल की वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें, तभी आई बटन पे अपनी वीडियोस के लिंक दिए जाते हैं। क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि आपने उसे अपने होम पेज पे, यूट्यूब के होम पेज पर ले आए, कि जब भी आप यूट्यूब खोलोगे तो आप उनकी लेटेस्ट वीडियो देख पाओगे। अगर आपने वीडियो ही एक डाली है तो फिर नोटिफिकेशंस ही नहीं है, कोई लेटेस्ट वीडियो ही नहीं है कोई, फिर वो आपको सब्सक्राइब करेंगे भी क्यों? लाइफ की हर चीज़ में डर होता है। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मेरा लेटेस्ट डर, मुझे ना जब मैंने चैनल बनाया था, अपनी फ़ोटो जो थी थंबनेल पर लगाने से डर लगता था। क्यों? क्योंकि कोई बच्चे की फ़ोटो देखकर कोई वीडियो को प्रेस नहीं करता कि इससे क्या पता होगा, सब जाएंगे बड़े यूट्यूबर्स सब। इसलिए मैं डर कर कि किसी को पता ना लगे कि इसमें एक बच्चा है, मैं अपने थंबनेल पर अपनी फ़ोटो नहीं लगाता था। पहली मैंने 4-5 वीडियोस में नहीं लगाई, बट अब मैंने लगाई है। अब मेरा वो डर ख़त्म हो गया कि कोई देखे ना देखे, मैं अपनी फ़ोटो लगाऊंगा। नमस्ते, जय हिंद। तो मिलता हूँ आपसे अपने नई वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। अरे जो लोग हंसते हैं वही तो तालियां बजाएंगे, तुम ट्राई तो करो, कदम मंजिल की ओर खुद ब खुद बढ़ जाए।